और मच रहा था। हमने देखा ईओ साहब बड़े परेशान नजर आ रहे थे। हम सभी गए, देखा ईओ साहब को घेरा हुआ था। एक कर्मचारी को भी कुछ नहीं पता होता क्या हुआ है क्या नहीं। ईओ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ क्या बात हुई। एक लेटर आया है, सरकार द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। जो व्यक्ति पोर्टल पे काम करेगा, जिन्होंने 15 दिन की लगातार पोर्टल पे हाजिरी दिखाई गई है, उसको 15 दिन की तनख्वाह दी जाती है। लेकिन उस कर्मचारी ने 1 महीने तो काम किया है, वो 15 दिन का तनख्वाह कहाँ गई? 15 दिन का वो मानदेय कहाँ गया? आज कर्मचारी 10 रुपये सैकड़े के ऊपर अपना घर का गुजारा करता है। आज उसे जहां उनको 12,000 रुपये, 18,000, 20,000 रुपये जो तनख्वाह मिलती है पक्के कर्मचारी को, आज कहीं ना कहीं उन्हें 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। और राखी का इस त्योहार में कहीं ना कहीं इस सरकार ने फीका करने का काम किया इस त्योहार को। बिल्कुल, मैं साथ में हमारी जो माताएं बहनें जब प्रधान जी के पास इस समस्या को सुलझाने के लिए जा रहे थे कि आप हमारी सरकार, हमने आप लोगों को चुना है कि सरकार द्वारा आप हमारी मांग को पहुंचाए। लेकिन जिस तरह ही मेरी माताओं बहनें जब सरकारी अपने प्रधान जी के कार्यालय में जाने लगे, तो जो उनका रवैया था बड़े ही चिंताजनक और अशोभनीय था कि उनकी लैंग्वेज बड़ी माताओं बहनों के प्रति बड़ी अशोभनीय थी। क्या बोला गया? इतनी सफाई कर्मचारी एक साथ इकट्ठे हुए, आज हम भी अपशब्द बोला गया है। बिल्कुल अपशब्द बोला गया है। ये तो अब प्रधान जी को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह की बात इन्होंने की है वो बड़ी गलत करी है। और दूसरी बात, आज हम भी सभी एमसी डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं कि जो ठेकेदार द्वारा 232 कर्मचारी पोर्टल पर दिखाए गए हैं, धरातल पर 155 कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। बाकी कर्मचारी कहाँ गायब है? उनकी तनख्वाह कैसे तैयार की जा रही है? क्या ये सीधा सीधा बहुत मोटा घपला दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यदि एक कर्मचारी हाफ डे लगाता है, उसकी 2 दिन की तनख्वाह काट दी जाती है, और जबकि तनख्वाह उनकी पूरी बनती है और उनके खाते में आधी डालने का काम करते हैं। किसी को 6,000 तो किसी को 6500। आज डीसी साहब से मांग कर रहे हैं हम, जिन कच्चे कर्मचारियों को जो आज 8-8, 9-9, 10-10 साल हो गए हैं, जब सरकार ने कहा है HKRN के तहत पक्के किए जाए, यदि आप पक्के नहीं कर सकते तो डीसी से आपका मानदेय 12,500 रुपये, 12,500 रुपये उन्हें तनख्वाह देने का काम करे। हम डीसी साहब से भी यही गुजारिश करेंगे। बाकी कर्मचारी कहाँ हैं अगर इन्होंने आधे कर्मचारी यहाँ पे लगा रखे हैं? वो तो अब पोर्टल पे है ना, धरातल पे थोड़ा है। वो तो अब हम पूछने का काम करेंगे, डीसी साहब पूछने का काम करेंगे। डीसी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे इसकी जांच की जाए। यदि वो पोर्टल पे, उसको पोर्टल से निकाल के धरातल पर लेके आए, काम करे और उनको तनख्वाह दे। जबकि तनख्वाह उन ठेकेदारों की जेब में जाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नेताओं की जेब में जा रहा है, कहीं ना कहीं ठेकेदार और अधिकारियों के जेब में जा रहा है। बस मोटा घपला, करोड़ों रुपए का घोटाला इस ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों में किया। जब सरकार ने पोर्टल जारी किया, सरकार ने कहा पोर्टल पे जब कार्य करना है और पोर्टल पे अटेंडेंस लगाई जाएगी, जब तक आपका पोर्टल नहीं बना तो इन कर्मचारियों को काम करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए थी। यदि आप पहले ही कर्मचारी को या तो नोटिस के द्वारा जारी कर देते, आपको 1 महीने की तनख्वाह मिल गई है, अब जब पोर्टल चालू होगा तब आपने काम करना है। उनसे मैनुअल रिकॉर्ड के अनुसार तो काम करवा लिया गया, लेकिन जब पोर्टल चालू हुआ 15 दिन की अटेंडेंस दिखाकर वो 15 दिन की तनख्वाह का खाने का काम इस सरकार ने किया। ये सरकार हमेशा से कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारियों के विरोध में रही है। कर्मचारी विरोधी सरकार है। ठेकेदार 4th क्लास कर्मचारी मिली भगती सरकार कर्मचारी तनख्वाह खाई जा रही है। नहीं, आज जो ये मुद्दा है ये पक्के कर्मचारियों का है, कच्चे कर्मचारियों का नहीं है, ये पक्के कर्मचारियों का है। कहीं ना कहीं सरकार इस घोटाले के अंदर संलिप्त पाई जा रही है कि जो 15 दिन का मानदेय है वो कहाँ है। या तो इनको मानदेय देने का काम करे, अन्यथा ये एक बड़ा आंदोलन का रूप जारी कर सकते हैं।